कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नई दिल्ली से आइए जानते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर अनुवेश के पास। अनुवेश बताएं। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत डायनामिक लिमिटेड जो है हिंदुस्तानी पीएसयू डिफेंस पीएसयू कंपनी है, उसने अरमानिया को जो है वो है 15 लगभग आकाश एयर मिसाइल सिस्टम दिया है। आकाश एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो आसमान में अगर कोई एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट या फिर ड्रोन्स तरीके की सिस्टम होती है, उसको मार गिराने में सक्षम है। ये हिंदुस्तान में डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है और भारत डायनामिक्स द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसकी जो रेंज है आज के डेट में कुल तकरीबन 40 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि ये सब सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है। अगर डील की कुल कीमत बताई जाए तो 5 से 6 हज़ार करोड़ की कुल ये डील है। इसमें इस डील में सिर्फ मिसाइल सिस्टम्स ही नहीं, इसके साथ साथ जो रेडार सिस्टम है जो डिटेक्ट करते हैं वो भी अरमानिया को दिए जाएंगे। अगर ये सिस्टम काम कैसे करता है वो बताया जाए तो इनमें 2 टुकड़ी होती हैं, जिसमें पहला टुकड़ी वो होता है जिसमें रेडार डिटेक्शन सिस्टम लगा रहता है, जो पहले अंदरूनी आने वाली इंट्रूडर को डिटेक्ट करता है और वो जो मिसाइल सिस्टम जो होता है उसको मैसेज पास करता है कि इस डायरेक्शन से, इस लोकेशन से, इस ऑल्टीट्यूड पे ये एयरक्राफ्ट या दूसरी कोई भी वाहन आ रही है, तो जो मिसाइल सिस्टम है वो उसको वहाँ पे अटैक करती है। तो इस सिस्टम को अर्मेनिया के पास अभी तक नहीं था। ये पहला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो अर्मेनिया के पास आ रहा है। अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो ये डील ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हाई प्रायोरिटी डील है। तो इसके बारे में अभी एक्सक्लूसिवली या फिर इंटेंशनली कुछ बताना बहुत मुश्किल है, बट हमारे सूत्रों के हिसाब से इस डील को 5 से 6 हज़ार करोड़ की टोटल लागत से ये बनाया गया है। 15 जो आकाश एयर मिसाइल सिस्टम है वो अर्मेनिया को दिया गया है। और इसी के साथ साथ उससे आकाश एयर मिसाइल सिस्टम से एक और जुड़ी हुई खबर है। ओमान जो है, ओमान भी इस सिस्टम में काफ़ी इंटरेस्टेड है और जल्द ही ऐसा हो सकता है कि ओमान भी भारत डायनामिक लिमिटेड से आकाश एयर मिसाइल सिस्टम खरीदे। ओके, तो आकाश मिसाइल सिस्टम इसके एक्सपोर्ट के लिए बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अनिल जी, बड़ा डेवलपमेंट है इनके लिए। और जो आपने कहा भी था डिफेंस 2.0 आत्मनिर्भर तो हो गया, अब एक्सपोर्ट्स पे भी उतना ही बड़ा फोकस आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने लोग हिंदुस्तान में डिफेंस कंपनियों के शेयर बहुत बढ़ गए, अनाप शनाप वैल्यूशन है, ये हो गया वो हो गया, ये सब रीथिंक कर रहे हैं। और इन लोगों ने खाली अभी तक जो तेजी देखी वो हिंदुस्तान की दम पे देखी कि ये कंपनियां हिंदुस्तान में बनाएगी, हिंदुस्तान में बेचेगी। इन्होंने तो एक सपने में भी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में बना के बाहर बेचेगी तो क्या होगा। और ये अब देखो एक एक करके आते दिख रहे हैं, चाहे HAL हो, BDL हो, बाकी कंपनियां हो। जब ये एक्सपोर्ट्स करना शुरू करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, सोचिए क्या बड़ा मार्केट खुलेगा इनके लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उससे डिफेंस के लिए दुनिया में इतना बड़ा मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, आप सोच नहीं सकते। सबको हथियार चाहिए दुनिया में, सबको। ऐसे ऐसे देश जिनके पास मतलब चाकू छुरी ढंग से नहीं होते थे, अब सबको उनको गोला बारूद चाहिए। और ऐसे ऐसे देश जहाँ पे कभी मतलब सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट, एक दूसरे देशों के बीच में बॉर्डर बनाने की ज़रूरत या कोई आर्मी की ज़रूरत कभी किसी से महसूस नहीं की, अब वो सारे देश ये सोच रहे हैं गंभीरता से कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और इंडियन कंपनी इसका फ़ायदा उठाएगी। तो मुझे लगता है कि आप देखो, ओ माय गॉड, क्या स्टॉक भाग रहा है भारत डायनामिक्स, गजब 12-13% ऊपर। तो भारत डायनामिक्स ये है वो स्टॉक जहाँ पर बड़ी खबर आती दिख रही है। अर्मेनिया यहाँ से सोची ले रहा है। और सोचिए फिर अगर ये एक्सपोर्ट शुरू होते हैं तो फिर और आपके लिए मार्केट्स खुलेंगे और भी देश आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल, तो बड़ा फायदा होगा। जरा एक बार सेडानी साहब से भी इन पे राय ली जाए। सेडानी साहब। बिल्कुल सही है अनिल जी कि आज डिफेंस का जो सेक्टर है वो बहुत छोटा सेक्टर गिना जाता है, बट आने वाले 5 सालों में ये अच्छा खासा कंस्टिट्यूएंट हो सकता है इंडेक्स का। तो डिफेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट्स में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो तेजस की जो फाइटर जेट है उसकी जो राइड ली थी, उसके बाद क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा था स्टॉक में, वैसे ही ये एक्सपोर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमें लगता है कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, ये सब जो टॉप रेट कंपनियां हैं ये बेहतरीन प्लेस्ड है। तो अगर आपने ले रखा है तो एटलीस्ट 1 से 2 सालों के लिए बने रहना चाहिए। बिल्कुल, ले रखा है तो एटलीस्ट 1 से 2 सालों के लिए बने रहिए।